नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। नए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि वीडियो नापसंद हो, वीडियो में कोई बुराई नज़र आए तो वीडियो को डिसलाइक कर कमेंट में हमको बुराई बताने की कृपा करें। और यदि वीडियो से किसी का कोई लाभ होने की संभावना नज़र आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। विज्ञानमय कोश, जैसा नाम वैसा काम। यह वह अवस्था है जब हमारा अहम या मैं का भाव मन से सिमटकर बुद्धि में आ जाता है। यदि इस अवस्था के साधक का शरीर छूटता है तो उसके लिए पुनर्जन्म आवश्यक नहीं है। उसकी मुक्ति सत्य का ज्ञान होने पर बगैर शरीर के भी हो सकती है, परंतु इस अवस्था के साधक का शरीर छूटने के पश्चात तुरंत मुक्ति नहीं होती। किसी भी तरह से जब उसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी उसका पृथकत्व का भाव मिटेगा, तभी उसकी मुक्ति संभव होगी। इसलिए इसे पूर्ण मुक्ति नहीं कहते हैं। यहाँ का साधन है बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क, स्वयं से तर्क करना यहाँ का साधन है। यहाँ तक पहुँचने वाले साधक की बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही तीक्ष्ण हो जाती है। वो सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होती है। साधक संपूर्ण कार्यों के मूल में परमात्मा को देखता है। वो चाहे प्रकृति द्वारा होने वाले कार्य हों, किसी अन्य मनुष्य द्वारा होने वाले कार्य हों, या स्वयं के शरीर द्वारा होने वाले कार्य हों। परंतु यहाँ भी पहले द्वैत भाव रहता है। परमात्मा प्रकृति के माध्यम से सभी कुछ करने वाला और साधक उन कार्यों के मूल में परमात्मा को देखने वाला, यह अहंकार की सबसे सूक्ष्म अवस्था है। सूक्ष्म और नया ज्ञान प्राप्त होने की वजह से अहंकार की प्रबल अवस्था भी यही है। फिर साधक को अनुभव होता है कि इस शरीर के माध्यम से देखने या अनुभव करने वाला भी तो परमात्मा ही है। तो उसका मैं का भाव बुद्धि से भी सिमट के आत्मा या परमात्मा में आ जाता है। फिर वो इस शरीर को क्रियान्वित करने वाले परमात्मा को मैं कहता है। उसका जो भ्रम या अज्ञान की वजह से महसूस होने वाला पृथक मैं था, वह लुप्त हो जाता है। जो मैं था ही नहीं, है ही नहीं, जो असत था वो दिखना बंद हो जाता है। सत्य से परिचय हो जाता है। परंतु पहली बार ये ज्ञान कुछ क्षण के लिए होता है, फिर अज्ञान हावी हो जाता है। साधक इस ज्ञान को स्थिर रखने का प्रयास करता है, बार बार अपने उस अनुभव को याद करता है, तो फिर कुछ अधिक समय के लिए ज्ञान रहता है। इस तरह के अभ्यास से धीरे धीरे ज्ञान की अवस्था का समय बढ़ता रहता है और अज्ञान की अवस्था का समय घटता रहता है। फिर धीरे धीरे ये ज्ञान की अवस्था साधक के प्रयास के बगैर हमेशा रहने लगती है। फिर उसे संपूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु उसे उस ज्ञान का भान भी नहीं रहता। फिर उसका मैं का भाव उसके निज स्वरूप आत्मा या परमात्मा में ही रहता है, परंतु उसके किसी प्रयास के बगैर उसे न ही अपने वास्तविक स्वरूप का भान रहता है, न ही अपने भ्रम स्वरूप का।
वो पूर्णतया शांत रहता है। ज्ञान तो रहता है परंतु ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का भान नहीं रहता। इस अवस्था में परम ज्ञान भी है और परम अज्ञान भी। इस अवस्था को कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तब आपको पता था साइकिल किस तरफ को पलटने लगे तो किस तरफ को हैंडल मोड़ना है, कौन सा पाइडल दबाना है, शरीर को किस अवस्था में रखना है, किधर को मोड़ना है। जब आपको ये सब बहुत बड़ी जानकारी प्रतीत होती थी और आज भी आप साइकिल चलाते होंगे, ये संपूर्ण ज्ञान आपके दिमाग में रहता होगा। साइकिल आप आज भी चलाते हैं और पहले से बहुत बेहतर चलाते हैं, परंतु आज जब साइकिल चलाते हैं तो आपके दिमाग में नहीं आता कि शरीर किधर को टेढ़ा करना है, किधर को मोड़ना है, किधर को हैंडल मोड़ना है, कौन सा पाइडल दबाना है। आप इसके अभ्यस्त हो चुके हैं। आपको पता भी नहीं चल पाता, हाथ अपने आप उचित दिशा में हैंडल को मोड़ देता है। आपका शरीर स्वतः ही झुक जाता है। सब कुछ आपके प्रयास के बगैर स्वतः ही होता रहता है। कुछ इसी तरह से इस अवस्था में भी परिपक्व हो जाने पर आपका पूर्णतया सहज हो जाना स्वाभाविक है। इसी को त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। यही सहज समाधि है। इस अवस्था को प्राप्त साधक का जब शरीर छूटता है तो वो कहीं नहीं रहता और संपूर्ण सृष्टि में रहता है। जहाँ जैसा जो परमात्मा है वहाँ वैसा वो साधक होता है। वो साधक ही परमात्मा होता है, परमात्मा ही वो साधक होता है। यही पूर्ण मुक्ति है। उस परमात्मा और उस साधक में कोई भी अंतर नहीं रहता। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।